सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आज बात सूत्र की। सूत्र को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही है, बहुत उसके लिए अपमानजनक शब्द का प्रयोग भी किया गया, लेकिन सूत्र का बहुत महत्व है और केवल पत्रकारों के लिए ही नहीं, मीडिया के लिए ही नहीं, अखबारों के लिए ही नहीं, टेलीविजन के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए नहीं, सोशल मीडिया के लिए नहीं, बल्कि आम जनता के लिए जो खबरों में रुचि रखते हैं उनके लिए सूत्र का एक अलग महत्व है। और सूत्र की वजह से अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो बहुत सारी खबरें एक आयाम ले पाती हैं, उसका एक वजूद पैदा होता है। और सूत्र आता कहाँ से है? सूत्र देने वाले भी जो राजकाज में लोग लगे हुए हैं, चाहे वो मंत्री हों, नेता हों, अधिकारी हों, वही सूत्र देते हैं। और इसलिए देते हैं क्योंकि उनको ये बात कहने की हिम्मत नहीं होती है कि उनका नाम नहीं आए, लेकिन ये बात जनता में चली जाए। तो सूत्र एक बड़ा ही मजबूत एक आधार है खबरों को लेकर। हो सकता है कई बार सूत्र का लोग गलत इस्तेमाल करते हो अपने मन से, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि सब 100% सही होता हो, लेकिन जो भी पत्रकारिता धर्म निभाता है वो सूत्र को भी पूरी तरह से जांच परख करने के बाद ही उसको कहीं भी प्रकाशित करता है या लाइमलाइट में लाता है। अब ये बात आई कहां से? बात आई मतदाता जो विशेष पुनरीक्षण, जो विशेष गहन पुनरीक्षण माने FIR जो हो रहा है बिहार में मतदाताओं का, उसमें कहा गया है, इस तरह की चर्चा आ रही है BLO की तरफ से और अन्य अधिकारियों की तरफ से कि बहुत सारे विदेशी नागरिक जो हैं, चाहे वो नेपाल के हों, चाहे वो बांग्लादेश के हों, चाहे वो रोहिंग्या हों, उनका नाम मतदाता सूची में आ गया है। देखिए, आधिकारिक तौर पर नहीं है, लेकिन इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। चुनाव आयोग ने भी जो कहा है इस पर, तो उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना है कि 25 जून से 25 जुलाई के बीच भरे गए गणना प्रपत्र की पहली से 30 अगस्त तक की जाने वाली जांच के उपरांत यदि BLO एवं अन्य अधिकारियों के दावे सही पाए जाते हैं तो ऐसे नामों को 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित होने वाले अंतिम सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, यानी कि मतदाता सूची में वो नाम नहीं होंगे। और ये भी कहा गया है कि उसको अलग से हम लोग दिखाएंगे भी कि इस तरह के नाम है। मतलब चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना है कि अगर इस तरह की बात हुई तो बहुत सारी बातें जो हवा में होती है उसको एक आधार दिया जाता है सूत्र के जरिए। अब देखिए, एक ताजा आपको खबर बता रहे हैं, सूत्र के से ही ये खबर है। सूत्र ये बता रहे थे कि बिहार में 100 यूनिट बिजली सरकार फ्री करने जा रही है, और सूत्र के चक्कर में ही ये खबर जो है, मतलब खबर क्या कहें, मतलब 100 यूनिट जो फ्री में मिलने वाला था वो फिलहाल शायद ना मिले, क्योंकि जिस अधिकारी ने ये खबर सूत्रों के हवाले से कहा पत्रकारों को लिखने के लिए, और पत्रकारों को तो खबर चाहिए, और ये भी बड़ी खबर है कि 100 यूनिट बिजली बिहार की जनता को फ्री में सरकार देगी, तो ये बड़ी खबर थी, तो इसको छापा गया। लेकिन ये खबर जब आई सूत्रों से तो मुख्यमंत्री को ये कदापि अच्छा नहीं लगा। वैसे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने किसी भी फैसले को सार्वजनिक नहीं होने देना चाहते हैं जब तक कि वो अमल में ना आए। अब ये खबर पहले ही आ गई तो वो नाराज हो गए, और नाराज हो गए तो फिर और नाराजगी का कारण ये भी रहा कि तेजस्वी यादव, जिन्होंने सूत्र की नई परिभाषा गढ़ी है
उन्होंने कह दिया कि हमने तो 200 यूनिट फ्री बिजली को कहा था। तो इस मंगलवार को यानी कि कल 100 यूनिट बिजली फ्री का जो एजेंडा था वो शायद इस बार नहीं आए, लेकिन इतना तय है कि चुनाव से पहले सरकार अब 100 नहीं बल्कि 200 यूनिट बिजली फ्री देगी बिहार की जनता को। देखिए कितने सारे फैसले आजकल आप देखेंगे तो बिहार सरकार ने जनता के हित में किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि चुनाव है। हम लोगों ने तो कई चुनावों को कवर किया है और हर बार इस तरह के जो है सरकार के द्वारा घोषणाएं होती हैं। आपको याद होगा 7 निश्चय का दूसरा भाग भी आया। 2015 में 7 निश्चय था, उसका दूसरा भाग आया 2020 में। और इस बार तो लगातार सरकार की तरफ से कई सारी घोषणाएं हुई हैं। तो एक चीज है कि भाई सूत्र वो चीज मतलब हम कह सकते हैं कि वो हथियार है पत्रकारों के लिए कि जो कोई सामने से जिसको कह नहीं सकता है उसको जब मीडिया में लाना होता है या पत्रकार उसको चाहते हैं कि ये जनता के बीच में जाए तो उसको सूत्र के हवाले से ये खबर दी जाती है। तो यही है बस सूत्र को इतना नीचे नहीं गिराना चाहिए। सूत्र से जैसा कि मैंने पहले कहा कि कई बड़ी बड़ी खबरों का मतलब एक तरीके से उसके तह तक पहुंचने में बहुत भूमिका रही है। कई घोटाले जो हैं सूत्र के हिसाब से ही शुरू हुए और वो अंततः उसमें कन्विक्शन हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि सूत्र को इस तरह से हल्के में ना लिया जाए। दूसरा, इस तरह के शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए सूत्र का। और सूत्र के से जो हाल फिलहाल की घटना है वो भी हमने बता ही दिया कि सूत्र से कई बार खबर चलाने से उसका उल्टा दाव भी पड़ जाता है। तो खैर अब सभी का तो गारंटी नहीं लिया जा सकता है, लेकिन जो भी पत्रकारिता के मूल्यों को समझते हैं वो सूत्र की गंभीरता को भी जानते हैं और कौन व्यक्ति कह रहा है ये भी उसमें मायने रखता है। तो विश्वसनीयता एक बहुत बड़ी चीज है। सूत्र को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। कई बार देखिए विपक्ष के लोग भी सूत्रों के अनुसार कई बार खबर देते हैं हम लोगों को। सत्ता पक्ष तो देते ही है। तो दोनों की तरफ से सूत्र चलता है, लेकिन हर सूत्र मूत्र नहीं होता है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।